नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस शरीर में हम रहते हैं और ये दुनिया जो हमें दिखती है, शायद वैसी है ही नहीं जैसी लगती है। आज हम कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले सच का पता लगाएंगे जो सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए इसी सवाल के साथ अपनी ये खोज शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर चीज पर सवाल उठाया जा सकता है। तो तैयार है इस सफर के लिए? तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे अपने शरीर से। इसके कुछ ऐसे छिपे हुए राज हैं जो सुनकर वाकई हैरानी होती है। हम सबको सोना पसंद है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि ये हमारे जीवन की डोर है? जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई कभी सो ही ना पाए। फेटल फेमिलियल इंसोम्निया एक ऐसी ही बहुत ही रेयर और भयानक जेनेटिक बीमारी है जिसमें इंसान धीरे धीरे सोने की काबिलियत ही खो देता है। मतलब शरीर जैसे सोना भूल जाता है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे दिमाग और शरीर के सारे अंग जवाब देने लगते हैं और आखिर में सब कुछ थम जाता है। तो मतलब नींद हमारे शरीर के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। बिल्कुल वैसे ही इसके बिना हमारा शरीर एक ऐसी मशीन बन जाता है जो कभी बंद ही नहीं होती, और जाहिर है आखिर में वो खराब हो ही जाएगी। लेकिन हमारा शरीर सिर्फ नाजुक नहीं है। अरे ये तो एक सुपर हीरो की तरह है। किसी भी हालत में खुद को ढाल सकता है। जैसे, क्या किसी को पता है कि जो लोग हिमालय में रहते हैं उनके शरीर ने खुद को एक सुपर इंजन में बदल लिया है? सच में, उनके फेफड़े और उनका खून कम ऑक्सीजन में भी पूरी ताकत से काम करते हैं। ये वाकई कुदरत का एक कमाल है। तो बताइए, है ना ये किसी सुपर हीरो से कम? हमारा शरीर वाकई एक जीता जागता चमत्कार है। अच्छा, अब एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जो मौत के बाद भी लोगों को कंफ्यूज करता है। ये बात तो बहुत लोगों ने सुनी होगी कि मरने के बाद भी इंसान के बाल और नाखून वो बढ़ते रहते हैं, है ना? सुना ही होगा। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक धोखा है। तो असल में होता यह है कि मौत के बाद शरीर की स्किन डिहाइड्रेट होकर सिकुड़ने लगती है, और जब स्किन सिकुड़ती है तो बाल और नाखून थोड़े और बाहर दिखने लगते हैं। बस इसी से ऐसा लगता है जैसे वो बढ़ गए हों। तो ये सिर्फ एक नज़रों का धोखा है और कुछ नहीं। चलिए, अब शरीर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा भ्रम हो सकती है। ऑक्टोपस के बारे में सोचते हैं। ये एक ऐसा जीव है जो हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस का सिर्फ एक ही सेंटर होता है, हमारा दिमाग? जरा सोचिए, ऑक्टोपस के हर हाथ का एक तरह से अपना दिमाग होता है। उसके लगभग 2/3 न्यूरॉन्स उसके सिर में नहीं बल्कि उसकी भुजाओं में यानी टेंटिकल्स में होते हैं, और इसीलिए उसके हाथ अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और मरने की कुछ देर बाद तक भी हिलते रहते हैं। तो अगर ऑक्टोपस की कॉन्शियसनेस इतनी अलग हो सकती है, तो फिर हमारी असलियत, हमारी रियलिटी क्या है? अच्छा, इसी बात को समझने के लिए चलिए अब रंगों की दुनिया में चलते हैं। हम जो भी रंग देखते हैं, लाल, नीला, हरा, वो असल में उन चीज़ों में होते ही नहीं हैं। सच तो ये है कि ये हमारा दिमाग है जो लाइट की अलग अलग वेवलेंथ्स को, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, हमारे लिए रंगों में ट्रांसलेट करता है। इसका मतलब ये जो रंगीन दुनिया हमें दिखाई देती है वो असल में हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक शानदार इल्यूजन है, एक भ्रम है। असली दुनिया में रंग हैं ही नहीं, सिर्फ लाइट है। तो हमने शरीर के रहस्यों को देखा और फिर रियलिटी के भ्रम को भी। अब इन दोनों बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम जो भी महसूस करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे शरीर के कुछ छिपे हुए नियमों और हमारे दिमाग की बनाई हुई रचनाओं का मिला-जुला नतीजा है। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, नींद बहुत जरूरी है। दूसरी, हमारा शरीर किसी सुपर हीरो से कम नहीं। और तीसरी, ये दुनिया जो हम देखते हैं वो हमारे दिमाग की बनाई एक खूबसूरत पेंटिंग है। अगर हमारा अपना शरीर और हमारी अपनी इंद्रियां ही इतनी भ्रामक हो सकती हैं, तो जरा सोचिए इस ब्रह्मांड में और कितने ऐसे अकल्पनीय सच होंगे जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं और जिनके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं जानते।